हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अक्की गुरु क्लास में आप सभी प्यारे छात्र एवं छात्रों को स्वागत है बच्चों। जैसा कि आप बच्चों थंबनेल में देख सकते हैं कि मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 चैप्टर 2 का मैं वीडियो लेके आ चुका हूं। अगर आपने चैप्टर 1 नहीं देखा तो चैप्टर 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाइए चैप्टर 1 का वीडियो देखें। तो बच्चों इस चैप्टर में आपको क्या है, तो प्रकाश का अपवर्तन चैप्टर 2 का, ठीक है, एक ही वीडियो में एक चैप्टर समाप्त कर देंगे। प्रकाश का अपवर्तन के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न 99% एग्जाम में ऐसे प्रश्न देखने की संभावना पूरी पूरी बनेगी बच्चों। देखो मैं आपको बता दूं बच्चों कि हमारे इस चैनल पे सभी प्रकार की तैयारी कराई जाती है, ठीक है। बिहार बोर्ड का तो बिल्कुल बेस्ट टू बेस्ट एकदम स्टडी आपको मिलेगा इस चैनल पे। सभी मानते हैं चैनल अभी न्यू है, लेकिन न्यू तरीके से ही बच्चों को बहुत तरीके से स्टडी बहुत बेटर दिया जा रहा है। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का किसी भी प्रकार का वीडियो चाहिए तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, आपको वहाँ पे सारा प्ले लिस्ट में बना दिया गया है, आपको टोटल बाय टोटल वीडियो मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, अंत तक बने रहिएगा बच्चों, आपको यहाँ से बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में सीधा सीधी गिरेंगे। ठीक है, तो चलिए समय ना बर्बाद करते हुए क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं। और हाँ बच्चों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी जरूर प्रेस कर लें। ठीक है, चलिए सेशन को फटाफट शेयर कर दें और क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं हम लोग। ठीक है, आज का पहला प्रश्न क्या है बच्चों? पहला प्रश्न है, किसी शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप निम्नलिखित में कौन सा लेंस का पसंद करेंगे? बताइए बच्चों। आपके ऑप्शन है ए 5 सेंटीमीटर फोकस एक अवतल लेंस, बी 5 सेंटीमीटर दूरी का एक उत्तल लेंस, ठीक है बच्चों। उसके बाद सी ऑप्शन 50 सेंटीमीटर से एक दूरी का अवतल लेंस, डी ऑप्शन 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला एक उत्तल लेंस। बताइए। तो पहला नंबर का बच्चों, अगर आपने बी ऑप्शन चूज किया तो यू आर द वेरी गुड, आपका राइट आंसर है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, तो दर्पण की फोकस दूरी की निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की क्या जरूरत है? आपके ऑप्शन है ए दर्पण तथा पर्दों के बीच की दूरी को, बी दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी को, सी ए और बी दोनों सही है, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए। तो बच्चों अगर दूसरा नंबर का आपने बी ऑप्शन चूज किया तो वेरी गुड, दर्पण तथा प्रतिबिंब के बीच की दूरी को हमें मापने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर रहा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, अवतल दर्पण को फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की कैसी होती है? आपके ऑप्शन है दर्पण तथा पर्दे के बीच की दूरी, ऑप्शन बी दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी को, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो तीसरा नंबर का बच्चों बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या की होती है। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है कैसी? आपके ऑप्शन है ए दुगनी, बी आधी, सी चौथाई, डी बराबर। बताइए। तो तीसरा नंबर का बच्चों, अगर आपने बी ऑप्शन चूज किया तो बिल्कुल सही उत्तर है आपका, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न बच्चों, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? आपके ऑप्शन है शायद इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन है बच्चों, इसका आंसर मैं डायरेक्ट बता दूं, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। ठीक है बच्चों, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। ठीक है, अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर होता है तो दर्पण होगा क्या? आपके ऑप्शन है ए उत्तल, बी अवतल, सी समतल, डी समतल या उत्तल। तो पांचवा नंबर का बच्चों राइट आंसर बच्चों सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, समतल दर्पण। ठीक है, प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर हो तो दर्पण का कैसा होगा? समतल। मतलब देखिए, दर्पण के आगे वस्तु जितना दूरी पर रखा रहेगा, दर्पण के अंदर वस्तु प्रतिबिंब उतना ही दूरी पे बनेगा। यही समतल दर्पण की खासियत बात है। ठीक है बच्चों, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? दो, एक, तीन, कोई नहीं। बताइए। तो 6 नंबर का कितनी होती है बच्चों? आपने अगर ए ऑप्शन चूज किया तो वेरी गुड, ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह कैसा होता है? उत्तल, अवतल, समतल, कोई नहीं। ठीक है, तो सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह जो बच्चों अवतल होता है। सर्च लाइट हो गया। देखिए यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं। अवतल दर्पण, गाड़ी के हेडलाइट में किस प्रकार का उपयोग करते हैं मिरर का? अवतल दर्पण का। अगर बात करें गाड़ी के मिरर का यानी साइड मिरर का, तो उसमें उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। अगर डॉक्टर रोगियों के आंख नाक कान जांच करते हैं किसमें? अवतल दर्पण से। ठीक है, सर्च लाइट जो होता है उसमें अवतल दर्पण लगा रहता है। ये सब बातें हैं जो कॉमन है। ठीक है, आप लोग याद करते चलिएगा। अगला प्रश्न, प्रवर्तन के नियम से निर्धारित होता है क्या? आपतन कोण बराबर प्रवर्तन कोण, प्रवर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, आपतन कोण बराबर विचलन कोण, इनमें से कोई नहीं। बताइए। तो बच्चों 8 नंबर का क्या होगा आंसर? आपतन कोण बराबर प्रवर्तन कोण। कैसे? देखिए, चूंकि हम आपको इसको समझाते हैं बढ़िया से। देखिए क्या होता है ना बच्चों, एक सीधी रेखा आई आई, सॉरी एक सीधी रेखा है, एक तल है, उस पर कोई किरण आई,
आई मतलब वो आ रही है, मतलब आपतित हो गई, ठीक है। और फिर यहाँ पे टकराने के बाद बच्चों यहाँ से वो जा रही है, यानी कि परावर्तित हो रही है। तो परावर्तित हो रही है तो ये वाला एंगल आपका आई हो गया, ठीक है, और ये वाला एंगल आर हो गया। इसको आप लोग आपतन कोण कह सकते हो, और ये आपका परावर्तन कोण हो गया। और आप लोगों को कॉमन बात यह है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव आपस में बराबर होता है, ठीक है। और आपतन कोण, परावर्तन कोण और अविलंब एक ही तल पे बनते हैं, ये बात याद रखना। और जिस पे जब तीनों जहाँ पे मिलते हैं उसको आपतन बिंदु कहते हैं, ठीक है। इसको आपतन बिंदु आप कह सकते हो, आपतन बिंदु, ठीक है। ये रहा आपका आपतन बिंदु, इसको कह सकते हैं हम, इस वाले भाग को, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है बच्चों, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? 1 2 3 4, अभी मैंने बताया। आई होप कि आप समझ पा रहे हैं। जैसे ये एक तल हो गया, ये और ये आना और जाना, ये प्रकाश के कितने नियम हो गए? 2 नियम हो गए। कितने हो गए बच्चों? 2, ठीक है। आपतित किरण, परावर्तित किरण। आई होप कि आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? आपके ऑप्शन है ए समतल, बी उत्तल, सी अवतल, डी इनमें से कोई नहीं। तो 10 नंबर का हो गया बच्चों, दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? आपके ऑप्शन है ए वास्तविक, बी काल्पनिक, सी ए और बी दोनों सही है, डी इनमें से कोई नहीं। तो 11 नंबर का बच्चों, अब तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो है वो काल्पनिक होता है। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपको ज्यादा समझ चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर अपना आंसर दे सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है बच्चों, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? आपके ऑप्शन है ए उत्तल, बी अवतल, सी बाइफोकल, डी इनमें से कोई नहीं। तो 12 नंबर का बच्चों, उत्तल दर्पण। थोड़ा सा माफ करिएगा बच्चों, टाइपिंग मिस्टेक है, ये थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, टाइपिंग में प्रॉब्लम हो गया, कट गया है क्वेश्चन को, बट आप समझ लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको बता भी दे रहा हूँ मुंह से बोल बोल के, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। ये तो और कट गया बच्चों, चलो कोई नहीं, मैं बता देता हूँ। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध है, अथवा गोलीय दर्पण का फोकस फोकसांतर उसके वक्रता त्रिज्या के कितना गुना होता है? आपके ऑप्शन है ए आर बराबर 2f, बी 2, सी एफ बराबर r/2, डी आर बराबर f/2। बताइए बच्चों। तो बच्चों 13 नंबर का अगर आपने सी ऑप्शन चूज किया तो वेरी गुड बच्चों, यू आर द राइट, सी ऑप्शन इज द वेरी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। अगले प्रश्न चले बच्चों। अगला प्रश्न है, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब का उत्तल लेंस सामने कहाँ रखें? आपके ऑप्शन है ए लेंस के मुख्य फोकस पर, बी फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर, सी अनंत पर, डी लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच। तो 14 नंबर का बच्चों, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न चले। अगला प्रश्न क्या बोलता है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? बताइए बच्चों। आपके ऑप्शन है ए 10 सेंटीमीटर, बी 20 सेंटीमीटर, सी 5 सेंटीमीटर, डी 40 सेंटीमीटर। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 15 नंबर का बच्चों, अगर आपने सी ऑप्शन चूज किया तो वेरी गुड बच्चों, सी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न चले बच्चों। अगला प्रश्न क्या है बच्चों, अगला प्रश्न है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है कैसा? सीधा, उल्टा, दोनों, कोई नहीं। बताइए। तो बच्चों 16 नंबर का मैं आपको सही आंसर बता दूं, ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपने ए ऑप्शन चूज किया तो बहुत सही बच्चों। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है बच्चों, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? आपके ऑप्शन ए अवतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी अवतल लेंस, डी उत्तल लेंस। तो 17 नंबर का बच्चों क्या होगा, सरल सूक्ष्मदर्शी में हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। अगला प्रश्न चले बच्चों। अगला प्रश्न है, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? ऑप्शन देखिएगा, वक्रता केंद्र पर, मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, सी वक्रता केंद्र से परे, डी दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। बताइए। तो अगर 18 नंबर का बच्चा आपने डी ऑप्शन चूज किया तो वेरी गुड, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, एक उत्तल लेंस होता है कैसा? आपके ऑप्शन ए सभी जगह समान मोटाई का, बी बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, सी किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों 19 नंबर का अगर आपने सी ऑप्शन चूज किया तो बहुत सही बच्चे, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? -1 डायोप्टर, 1 डायोप्टर, 2 डायोप्टर, 1.5 डायोप्टर। बताइए। तो 20 नंबर का अगर बच्चों आपने बी ऑप्शन किया है सही, तो बहुत सही बच्चे, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न, निर्गत किरण अविलंब के बीच को कोण को क्या कहते हैं?
आपके ऑप्शन है ए आपतन कोण, बी परावर्तन कोण, सी निर्गत कोण, डी इनमें से कोई नहीं। देखिए एग्जाम के व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको भी लगा दीजिए, ये आपको क्वेश्चन आ सकता है। VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर आपने 21 नंबर का बी ऑप्शन चूज किया तो बहुत सही बच्चे, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न बच्चे, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं है। ये भी देखिए, ये भी VVI क्वेश्चन है बच्चों, एग्जाम के व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। बताइए क्या होगा। आपके ऑप्शन है ए जल, बी कांच, सी प्लास्टिक, डी मिट्टी। आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं बच्चों, जल कहीं ना कहीं उपयोग होता है, कांच कहीं ना कहीं उपयोग होता है, प्लास्टिक भी कहीं ना कहीं उपयोग होता है, लेकिन मिट्टी का प्रयोग कहीं नहीं होता है। तो इन्होंने कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं है, तो डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है बच्चे, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। आपके ऑप्शन है ए समतल, बी अवतल, सी उत्तल, डी इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपने 23 नंबर का बच्चे बी ऑप्शन से चुना है तो बहुत सही बच्चे, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, टू डी आफ्टर टू डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है कैसा। आपके ऑप्शन है ए 20 सेंटीमीटर, बी 30 सेंटीमीटर, सी 40 सेंटीमीटर, डी 50 सेंटीमीटर। तो 24 नंबर का अगर आपने बी ऑप्शन चूज किया है तो बच्चों बहुत सही, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगले प्रश्न चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी कैसी होगी। आपके ऑप्शन है ए 50 सेंटीमीटर, बी 40 सेंटीमीटर, सी 25 सेंटीमीटर, डी 10 सेंटीमीटर। बताइए बच्चों, तो इसका अगर आपने 25 नंबर का सी ऑप्शन चूज किया बच्चों तो बिल्कुल सही, बराबर सही बच्चे। क्या एफ बराबर क्या होता है R/2। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना है आपको। क्या करना है कि एफ की जगह आर की जगह क्या रखना है, 50 रखना है बच्चे। ठीक है, इस टाइप का बच्चे ये फॉर्मूला होता है F बराबर R/2। आपको क्या करना है बच्चे, आर की जगह 50 रख देना है। ठीक है, और ये 2 क्योंकि वक्रता त्रिज्या देखिए 50 सेंटीमीटर बोला ना, इसको काट देंगे कितना आएगा 25, यानी कि आप देख कह सकते हैं कि एफ बराबर जो फोकस दूरी कितना आ गया 25। तो सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि अब बच्चे समझ पाए होंगे अच्छे से। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं बच्चे। अगला प्रश्न है, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी। आपके ऑप्शन है ए सी, बी एफ, सी पी, डी ए और सी और एफ के बीच में। बताइए। तो 26 नंबर का बच्चे अगर आपने बी ऑप्शन चूज किया तो बहुत से बच्चे, एफ इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है बच्चे, अगर किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या r है तो आपके ऑप्शन क्या होंगे सही। ए बराबर एफ बराबर R/2 बच्चे, एफ बराबर 2r, एफ बराबर 3r/2, एफ बराबर 00। 27 नंबर का बच्चों अगर आपने ए ऑप्शन चूज किया तो बहुत सही बच्चे, एफ बराबर R/2। अभी मैंने अभी बताया भी था। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न बच्चों, किसी उत्तल लेंस के फोकसांतर 50 सेंटीमीटर तो उसकी क्षमता कैसी होगी। +5 डायोप्टर, -5 डायोप्टर, -2 डायोप्टर, +2 डायोप्टर। बताइए। तो 28 नंबर का बच्चे डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। आज का सेकंड लास्ट प्रश्न है बच्चों, किसी दर्पण से वस्तु के कहीं भी रखने पर वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण कैसा होगा। आपके ऑप्शन है उत्तल, बी अवतल, सी समतल, डी समतल तथा उत्तल। तो बच्चों 29 नंबर का अगर आपने सी ऑप्शन चूज किया तो बहुत सही बच्चे, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आज का लास्ट और आखिरी प्रश्न बच्चे, बताइए फोटोग्राफी कैमरा की अभिदर्शक होता है कैसा। मतलब उसका अभिदृश्य कैसा होता है, मतलब उसका लेंस कैसा होता है, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, समतल लेंस, अवतल दर्पण। बताइए। तो बच्चों अगर आपने 30 नंबर का ए ऑप्शन चूज किया तो बहुत सही बच्चे, क्या ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आई होप कि आप सभी अच्छे से समझ पाएंगे बच्चों, अच्छे से समझ पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको टोटल क्वेश्चन पसंद आया होगा बच्चों। तो बच्चों आप मुझे एक चीज़ बताएं कि आपने 30 में से टोटल क्वेश्चन को कितना सही किया। ठीक है, कितना स्कोर किया। ठीक है, तो बच्चों आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। और बच्चों आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को प्लीज़ बच्चों सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी जरूर प्रेस कर लें, और साथ ही साथ अपने जैसे कई सारे मित्रों और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। ठीक है बच्चों, इससे ये होगा कि आपके साथ साथ वो भी बच्चे लाभान्वित होंगे। ठीक है, इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको नॉलेजेबल वीडियो मिलेगा, हर एक सब्जेक्ट का बच्चों तैयारी कराएंगे पूरे अंतिम सांस तक, जितना हमसे हो पाएगा आपको पूरा पढ़ाएंगे बच्चों अपने वीडियो पर, अपने यूट्यूब चैनल पे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और बच्चों एक बात और, अगर किसी बच्चों को एक्स्ट्रा स्टडी के बारे में हमसे हेल्प चाहिए तो आप हमें कॉन्टैक्ट नंबर पे मैसेज कर सकते हैं 8709136559 पे, वो हमें मैसेज कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, आपको हमारे तरफ से पूरा फुल सपोर्ट मिलेगा बच्चों। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम अगले स्टडी के वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा।